हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक है हमारा नोटिस। अब ये नोटिस क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स काइंड, एक्सप्लेनेशन एंड इसके जो भी टाइप्स हैं, काइंड हैं, उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में इसे डिफ़ाइन किया गया है। ओके, सेक्शन 3 में इसे डिफ़ाइन किया गया है। अब नोटिस, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का परचेज या सेल कर रहे हैं तो हर एक चीज़ के बारे में नोटिस होना चाहिए। अब आपने कहीं भी सुना होगा, आप कॉलेज में, स्कूल में आप जाते होंगे तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका दिया जाता है, तो वो नोटिस ये नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। तो इसमें नोटिस जो है, नोटिस का मीन्स होता है जानकारी होना या अवगत होना, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी कह सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, आप देख रहे होंगे कि बहुत सी सुंदर डायग्राम मैंने बनाई हूँ, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ए जो है एक परचेजर है, खरीदार है, एंड बी जो है सेलर है, विक्रेता है, बेचने वाला है। ओके, अब यहाँ पर ए जो है क्या है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। इस प्रॉपर्टी मीन्स कि ये हाउस आपको दिख रही होगी, ये प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। बी की ये प्रॉपर्टी है, क्या है, बी की ये प्रॉपर्टी है जिसे ए खरीदना चाहता है। अब बी क्या करता है कि इस प्रॉपर्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उस व्यक्ति को दे देता है। मीन्स कि उस प्रॉपर्टी के जितने भी फैक्ट हैं, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, चाहे जो भी चीज़ फैक्ट है, उस ए व्यक्ति को दे देता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को खरीदता है तो अगर उसमें कोई भी अगर परिस्थिति होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए होगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को आपको दे दिया गया है बी के द्वारा। अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे ए जो है इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, लेकिन बी क्या करता है कि बी जो क्या करता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्लेम चल रहा होता है। इस लड़की के द्वारा इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम किया जाता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, और कोर्ट में केस चल रही होती है। लेकिन बी क्या करता है कि बी जो है ए को ये चीज़ नहीं बताता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है। ओके, एंड ए क्या करता है कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, और उसने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। ओके, उसने कोई चीज़ की नोटिस नहीं ली, ना तो इन्फॉर्मेशन ली, ना तो नॉलेज ली। तो यहाँ पर ए रिस्पॉन्सिबल होगा कि बी रिस्पॉन्सिबल होगा, ए रिस्पॉन्सिबल होगा कि बी रिस्पॉन्सिबल होगा। सबसे पहली गलती तो ए की होगी। ए की क्यों गलती होगी? क्योंकि इसने प्रॉपर्टी के सारी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, नोटिस को नहीं निकाला। ओके, एंड बी की सेकंड गलती यही होगी कि उसने क्या किया कि उसने जो है सामने वाले बंदे को उसने गलत जानकारी दी, कोई जानकारी ही नहीं दी, और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो दोनों की गलती हुई। तो यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपको नोटिस होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, हर एक फैक्ट की जानकारी देनी चाहिए किसी भी सेलर को कि हमारी जो प्रॉपर्टी है ऐसी है। तो अगर आप, जैसे कि इसने क्या किया, बी ने क्या किया कि उसने बता दिया कि हाँ भाई, इस लड़की के द्वारा इस प्रॉपर्टी के ऊपर केस फाइल किया गया है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेकिन फिर भी ए जो क्या कहता है कि ठीक है, इसका केस जो है कुछ दिनों में तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ। तो क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी को अगर ए ने खरीद लिया तो यहाँ पर दोषी कौन होगा? अगर कुछ भी होता है तो ए रिस्पॉन्सिबल होगा, दोषी नहीं कह सकते, ए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ए क्या करता है कि ए जो है आलस्य के कारण वो क्या करता है कि नेग्लिजेंस करता है, और उस जो है प्रॉपर्टी को खरीद लेता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन निकाले, तो भी ए रिस्पॉन्सिबल होगा।
ए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने क्या किया कि अच्छी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं ली, जानकारी नहीं ली। ओके, तो यहाँ पर नोटिस का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन या नॉलेज। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग चलते हैं कि काइंड्स ऑफ नोटिस, टू काइंड्स ऑफ नोटिस। ओके, टू काइंड, एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल नोटिस के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल नोटिस क्या होती है। एक्चुअल नोटिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर, रिटेन, ओरल, बेस्ड एंड इफेक्टिव। यहाँ पर बोला गया है कि सूचना का, नोटिस का सबसे जो इफ़ेक्टिव ढंग कहा जाए तो यही एक एक्चुअल नोटिस होता है। ये जो सूचना है, ये जो नोटिस है, इसे लिखित या मौखिक तौर पे दिया जा सकता है। ये सूचना जो है, ये नोटिस जो है स्पष्ट होती है, रिटेन होती है, ओरल होती है, ये स्पष्ट होती है। अब क्या है कि यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इसीलिए सेट करती हूँ कि ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, यहाँ पर देखिए, अ जो है ब को सूचना देता है कि उसकी संपत्ति जो है स के पास जो है बंधक बनी हुई है। ओके, बंधक बनी हुई है। तो यह सूचना जो है अधूरी है। यह सूचना क्या है? अधूरी है। यह नोटिस जो है अधूरा है। यहाँ पर अ को बताना होगा, यहाँ पर अ को बताना होगा कि स कहाँ रहता है, उसके पिता का क्या नाम है, ये जो मॉर्गेज है वो कब से कितने समय तक दिया गया है, और मकान की जो स्थिति है वो क्या है। तो ये जो है ये एक एक्चुअल नोटिस हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। अ जो है ब को प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। प्रॉपर्टी जो है सामने एकदम रखी हुई होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इसके फुलफिल रहते हैं। तो ये क्या हो गया? क्लियर हो गया, रिटेन हो गया, ओरल हो गया, बेस्ड एंड इफेक्टिव हो गया। ओके, इफेक्टिव हो गया। इस तरह का नोटिस जो है एक्चुअल नोटिस कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसेंशियल ऑफ एक्चुअल नोटिस। एक्चुअल नोटिस के इसेंशियल एलिमेंट्स को जान लेते हैं। फर्स्ट हो जाता है डेफिनेट नॉलेज, मीन्स कि आपके पास जो है उस प्रॉपर्टी के बारे में या उस जो कोई भी फैक्ट है उसके बारे में अच्छी तरीके से आपने जो है नॉलेज ले लिया है। ओके, इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स यही है। एंड सेकंड जो इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करी जाए तो सेकंड जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, डेफिनेट नॉलेज शुड बी मेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। मीन्स कि जो नोटिस जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए जो जिसका संपत्ति में इंटरेस्ट है, मीन्स कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। ओके, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी अजनबी के द्वारा कोई भी नोटिस न दिया गया हो या सुनी सुनाई बातों पे कोई भी विश्वास न करे। जैसे कि अ ने बी को प्रॉपर्टी बेचने सेल करने के लिए कहता है, लेकिन स इधर से कहता है कि ये तो पहले ही से लीज पे बनी हुई है प्रॉपर्टी। तो आप जो है सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके प्रॉपर्टी का जिसके ऊपर इंटरेस्ट है उसके बातों को आप बिलीव करेंगे। तो इस तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट आता है डेफिनेट नॉलेज शुड बी ऑब्टेन्ड इन द सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन मीन्स कि नोटिस जो है, नोटिस क्या है? नोटिस निश्चित ज्ञान उसी सेम व्यवहार में, मीन्स कि ट्रांजैक्शन में प्राप्त होनी चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए क्या है कि किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है, बी की प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है। बी की प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है। बी ने क्या किया कि भाई बता दिया कि मेरा जो मकान है वो उसमें सीमेंट जो है गिरता है, तो इसीलिए तुम जो है इस मकान को अच्छे से रिपेयरिंग करा लेना, इसके बाद में इस जो बिल्डिंग है उसका उपयोग करना। तो ये क्या है, इसने क्या किया कि सेम ट्रांजेक्शन में उस मकान की जो भी नॉलेज है उसको सही तरीके से उन्होंने क्या किया, बता दिया। तो ये भी एक एक्चुअल नोटिस का थर्ड इसेंशियल एलिमेंट्स हो गया। ओके, एंड सेकंड हो जाता है, सेकंड काइंड्स हो जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझने से पहले एक केस समझ लेते हैं। केस है हमारा हैविट वर्सेस लूजमोर 1851 हेयर
449 के केस में क्या था कि यहाँ पर बोला गया है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस हैज़ बीन रिगार्डेड अ सच डेफिनिट एंड स्ट्रॉन्ग नोटिस एज कैन नॉट बी रिब्यूटेड। मीन्स होती है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक निश्चित एवं शक्तिशाली सूचना को माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी रिब्यूटेड, विखंडित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ये है कि जो ए जो है बी की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहा। ए क्या करता है कि बी की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहा। बी ने क्या कहता है कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक में है, आप उसे जाके देख लीजिए। ओके, आप उसे जाके देख लीजिए, बैंक में जमा है। अब क्या किया कि ए ने क्या किया कि ए ने सोचा कि भाई बी की प्रॉपर्टी तो बैंक के पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो पड़े हुए हैं, तो इसमें देखने की क्या ज़रूरत है। और क्या किया कि ए ने बी की प्रॉपर्टी को खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर एक सरकमस्टांसेस ऐसा हुआ कि यहाँ पर बैंक में क्या था कि इस प्रॉपर्टी के जो बी की प्रॉपर्टी है उसका डॉक्यूमेंट जो है मॉर्गेज पे था। मीन्स कि उसके पास जो संपत्ति के कागज़ थे वो बंधक में थे, बंधक थी। तो यहाँ पर ए क्या है कि जैसे कि बी ने सारी चीज़ों को बता दिया था, लेकिन ए जो है उस बैंक में जो भी पड़े हुए डॉक्यूमेंट थे उसको देखा नहीं और बी की प्रॉपर्टी को खरीद दिया। तो यहाँ पर ए क्या है कि ए जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बी ने तो आपको बताया कि मेरे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है बैंक पे पड़े हुए हैं, आप जाके सारा छानबीन कर लीजिए, इसके बाद मेरे प्रॉपर्टी को खरीदिएगा। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर नेग्लिजेंस का दोषी होगा एंड आपको नोटिस दे दिया गया था। अब ऐसी सरकमस्टांसेस हुई कि आप जो है इस जो स्ट्रॉन्ग नोटिस था उसको आप रिब्यूटेड मीन्स विखंडित नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप विखंडित नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसी सरकमस्टांसेस हुई कि आपको नोटिस देने के बावजूद भी आप उस नोटिस को समझे नहीं और जाने नहीं, और आपने क्या किया कि बी की प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो यहाँ पर आप जो है अब इसमें बी दोषी नहीं होगा, आप ही दोषी होंगे। अब आपने प्रॉपर्टी लिया है तो आप समझो। ओके, अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके टाइप्स को हम लोग समझेंगे। 5 काइंड्स ऑफ ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस। विलफुल abstention from an inquiry in relation to a fact। मीन्स कि आपको क्या है कि जैसे कि स्वेच्छापूर्ण अवहेलना से सूचना। मीन्स कि आपको फैक्ट के रिलेशन के बारे में इंक्वायरी करनी थी और आपने सारे इंक्वायरी को किया। मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको किसी प्रॉपर्टी को परचेज करना है और उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पहले से बता दिया है कि ये प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज पे है या लीज पे है, और आप जो है सारी इंक्वायरी कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपने सारे फैक्ट के जितने भी इंक्वायरी कर लिए हैं, तो आप इसमें संपूर्ण रूप से आप जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस दे दिया गया है, तो आप सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। ओके, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है ग्रॉस नेग्लिजेंस रिगार्डिंग टू अ फैक्ट। ग्रॉस नेग्लिजेंस रिगार्डिंग टू अ फैक्ट मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि घोर उपेक्षापूर्ण। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पहले मैंने एग्जांपल दी थी, तो उसमें आपको बताई थी कि कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप क्या है कि सारे फैक्ट का जानकारी ले लेंगे। अगर आप जो है नेग्लिजेंस करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कोई भी चीज़ों को परचेज करने के लिए या कोई भी चीज़ों के लिए अगर आप नेग्लिजेंस करते हैं, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। इसीलिए नोटिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन्स कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, जिसे हम पंजीयन भी कह सकते हैं। केस तिलकधारी वर्सेस खेदान लाल AIR 1921 प्रीवी काउंसिल 112 के केस में बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन इज अ नोटिस और नॉट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ पर बोला गया है कि पंजीयन एक नोटिस है या नहीं, यह एक फैक्ट का प्रश्न है। क्या है? एक फैक्ट का प्रश्न है, न कि लॉ का प्रश्न।
ओके। अब ये मामले पे निर्भर करता है, मामले की परिस्थितियों पे निर्भर करता है, मीन्स सर्कमस्टांसेस पे निर्भर करता है कि ये फैक्ट है कि लॉ है। बट जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1929 में, इसमें कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं मामलों में नोटिस मानी जाएगी जहां रजिस्ट्रेशन जो है लॉ के अनुसार किया गया है, लॉ के अनुसार किया गया है एंड एक्चुअल पोजीशन हो गया है। जैसे फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्चुअल पोजीशन का। तो एक्चुअल पोजीशन क्या कहता है? एक्चुअल पोजीशन इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ओके, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बट यहाँ पर एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। एक्सेप्शन समझने से पहले एक केस भी हम लोग समझ लेते हैं। एक केस है आपका डैनियल वर्सेस डेविसन का केस है। इसमें बताया गया है कि जैसे ए क्या किया था कि अपने हाउस एंड जो गार्डन है उसको बी को क्या किया कि बी को पोजीशन दे दिया, मीन्स कि कब्जा दे दिया कि भाई तुम जो है हमारी जो हाउस है एंड फील्ड है उसका पोजीशन जो तुम रखो। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 6 महीने के बाद या कुछ समय के बाद क्या होता है कि ए क्या करता है कि उस जो फील्ड है एंड हाउस है उसको क्या करता है कि सी को बेच देता है, सी को क्या कर देता है? बेच देता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया यहाँ पर आपने नोटिस नहीं दिया सी को कि यहाँ पर पोजीशन जो है बी को प्राप्त है, तो आप क्या कर दिए कि सी को बेच दिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपने किसी को भी सही तरीके से नोटिस नहीं दिया, आपने जानकारी नहीं दी, तो ये डील जो है फ्रॉडुलेंट डील हो जाएगी। ओके, तो इस डील को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? एंड एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्चुअल पोजीशन में 2 एक्सेप्शन दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड केसेस जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 55+1 में, जैसे कि सेलर जो है परचेजर को सारी गुप्त कमियों को बताएगा, सेक्रेट जो ड्रॉबैक है उसको बताएगा। यहाँ क्या किया कि सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, बट उसने क्या किया कि जो खरीदने वाला था उसको नहीं बताया कि पोजीशन जो है दूसरे के पास है। तो ये आप क्या कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो। ओके। एंड सेकंड पॉइंट आ जाता है एसेट्स के किसी भाग पर पोजीशन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बहुत सुंदर ही बनाई हूँ। यहाँ पर जैसे कि पूरा एसेट्स है, ओके, यहाँ पर मेरी पूरी संपत्ति है, कोई ग्राउंड हम मान लेते हैं, एक ग्राउंड है, तो किसी ही भाग के ऊपर पोजीशन जो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं कहलाएगा। जब तक एसेट्स पर पूरी एसेट्स पर पोजीशन नहीं हो तब तक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कहा गया है कि किसी प्रॉपर्टी के हम कुछ ही भाग पर पोजीशन आपका कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं कहलाएगा। ओके, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन नहीं कहलाएगा। जब तक कि पूरे भाग मीन्स कि पूरे भाग पर कवर करेंगे तभी हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहलाएगा। ये सब हमारे एक्सेप्शंस हैं। ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट है नोटिस टू एन एजेंट। नोटिस टू एन एजेंट इसे जोड़ा गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट 1929 में। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आपको पता है कि आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाई है, तो मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल जो है एजेंट अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर नोटिस ऑन एजेंट इज़ बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम्स, नेमली यहाँ पर एक लैटिन मैक्सिम्स दिया गया है कि क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी। यहाँ पर एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स है, इसे आप नोट आउट कर लेंगे क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आप PCSJ का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर APO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि कोई भी एजेंट जो है कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करता है या फिर कोई चीज़ करता है तो आपको जो है एजेंट को सारी नोटिस को देना है ताकि वो जो है परचेस करते टाइम सारी
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने प्रिंसिपल को बता सके। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें आपको दी गई हैं नोटिस के अंतर्गत। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। कल हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के बारे में समझेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड उसके अंतर्गत जो भी वैलिड ट्रांसफ़र क्या होता है, एंड ट्रांसफ़र एंड व्हाट मे नॉट ट्रांसफर्ड, डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्रांसफ़र इज जो भी है एक्सेप्शंस वगैरह सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।